नजर में आया जो मेरे को साफ किया, जो मेरे को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, निगाह पर डाटा रब को निगहबान पाया, निगाह पर डाटा रब को निगहबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया।
संकल्प में पूर्णता को अनुभव करते हुए आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। कल जो हमने आधे छोड़े थे, 1979 के, क्या टाइटल था? समान में स्थित आत्मा का लक्षण। बाबा ने कहा था कितने ही पद्मा पदम भाग्यशाली हो, सदा अपनी प्रेस श्रेष्ठ प्रारब्ध सामने रखो, आप ही पूज्य हो, है ना, चाहे आखिरी नंबर के हो फिर भी पूजनीय हो। कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो, चैतन्य में जिनको जन्मों से भक्त पुकार रहे हैं वो आप हो। बाबा के बने और गायन योग्य बन गए, पारस। बाबा ने कहा ना, बन ही गए, है ना। जब भी मन कहने लगे मैं कमजोर, मैं ऐसा, मैं वैसा, तो जस्ट उस भारतनाथ को सामने विजुलाइज कर और उसके कांटेक्ट में आ जाए, और मेरे अंदर की सारी कट समाप्त हो रही है और मैं उस चमकते सितारे की तरह चमकने लगी हूँ पारसनाथ के साथ। हम्म। अभिमान बाबा ने कहा नहीं, है ना, सदा निर्माण होता है झुकने वाला, सबको सम्मान देगा, सबको मान देगा, किसी से मान की इच्छा नहीं करेगा, ना माया के वश होगा। हम्म। बाबा ने कहा किसी में कोई भी अवगुण भी होगा ना तो वो गुणों को देखेगा, अवगुण को कभी नहीं देखेगा, उनको मान देगा, सम्मान देगा। सदा रहम से भरा होगा। किसी के प्रति बाबा ने कहा संकल्प में भी रोग नहीं होगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करना चाहिए क्या। हाँ, ये कहता है क्या ज्ञान, ये जो मन इंक्लूजन देता है ना, वो नहीं देगा, बल्कि उसको और मान देकर ऊपर उठाएगा, है ना। कोई बाबा कह रहे नीचे गिर भी जाता है तो आप सुमानधारी पुण्य आत्मा हो, आपका काम ही है गिरे को उठाना। ये नहीं कहना कि ये कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो पावेंगे, नहीं, ये भी मन कह रहा है। स्वमानधारी के संकल्प में ऐसा कोई बोल नहीं होगा। जिससे पापा हमें पूरे आत्मा की नजर से देखते हैं। हम्म। किसी के पाप को भी परिवर्तन कर दे, ऐसी आप पुण्य आत्मा हो। किसी की कमी को ना देख लेकिन कमाल को देखो। तो उसकी कमी जो है ना वो भी कमाल में परिवर्तित हो जाएगी। हर वक्त एवर रेडी। हम्म। प्रकृति भी बाबा ने कहा इंतजार करिए कि मैं दासी बन जाऊं और सेवा करूं, है ना। ये जो मेरे अंदर मन के संकल्प हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सबसे पहले तो ये मेरी प्रकृति है ना, तो ये भी चाहते क्या है कि मैं जो आत्मा हूँ उसमें वो समा जाए, उस प्योर साइलेंस में समा जाए। हम्म। ठीक है। ओम शांति। जी भैया, ओम शांति। दीदी आपने पढ़ा ना कि किसी को गिरे हो तो उसको उठाना, ना कि उसको कर्मों के बारे में बोलना, लेकिन उसको ड्रामा का रियलाइज कराना, कर्म नहीं तो उसको बताना कि भाई खेल है, ड्रामा है, सब मतलब आपका बीज आपको मिल रहा है, तो ये नहीं बताएं, बताना नहीं चाहिए किस बीज देखिए किस भैया, तरीके से उनको बात। हाँ, एक एक तो ये होता है ना कि उसको सिर्फ टॉन्ट करना, टॉर्चर करना, तुम ऐसे हो, तुम्हारा ही किया था, तुम्हारे सामने ये फल आया है, तो माने उसको और आप नीचे गिरा रहे हो। बाबा कैसे हमें प्यार से, देखिए, हमें गलती का एहसास भी करा देते हैं और इतने ही प्यार से अपने दिल में भी समा लेते हैं। तो बाबा कह रहे उसके गुणों को देखो, है ना। बाबा कभी पॉइंट आउट नहीं करते कि ये तुम्हारी गलतियां हैं, है ना। प्यार से पहले पूरा अप्रिशिएट करके फिर कहते हैं कि ये चीज छोड़ दो।
तो बाबा कह रहे पहले उसकी सत्य को देखो, उसके कमाल को देखो, उसके अंदर जो गुण है उसको देखो। है ना, तुम्हें इतनी सारी खूबियां हैं, बस ये चीज जो है ना, इस तरह करके, माने अभिमान ना हो कि मैं सही तुम गलत। क्लियर हुआ? जी जी जी। हम्म। तो बाबा ने कहा, माया के बंधनों से निर्बंधन, कोई भी अधीन नहीं है। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। है ना, बाबा ने कहा था ना, मुझसे बंधन बंध हो, मेरे बंधन में बंध हो। और अगर तुम मेरे साथ योग लगाए हो, मेरे बंधन में बंधे हो, तो कोई और बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता। योग युक्त बंधन मुक्त जरूर होंगे, मन का भी बंधन नहीं, है ना, मैं मेरा का भी बंधन नहीं, संकल्पों का भी बंधन नहीं। हम्म। जिम्मेवारी तो खेल है, डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो, तो छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। है ना, जस्ट ड्रामा है, सत्य नहीं। हम्म। बंधन समझेंगे तो तंग होंगे, क्या क्यों प्रश्न उठता है, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल खेल रहे हैं, ऐसे समझने से अथक रहेंगे। है ना, ड्रामा है, ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है, और जो डायरेक्टर ने डायरेक्शन दिए हैं उसी अनुसार हो रहा है। मैं कर रही हूं नहीं, ऑटोमेटिक पहले से रिकॉर्डेड है। जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हैं। हम्म। सदा लगी रहना घबराना नहीं, अपने हाथ से भोजन बनाना बहुत अच्छा है, अपनी लाइफ और बाप के लिए प्यार से बनाओ। अपने लिए और बाप के लिए प्यार से बनाओ, पहले बाप को खिलाओ। अपने को अकेला समझते हो तो थक जाते हो, सदा यह समझो कि हम दो हैं। है ना, कोई भी भोजन, अब भोजन आत्मा का क्या है, संकल्प। है ना, कुछ भी पकाओ, कुछ भी संकल्प आए, पहले बाबा को खिलाओ, बाबा ये देखो ये संकल्प है ना, अब आपको जो करना है कर लो। हर वक्त बाबा कह रहे मुझे साथ रखो। दूसरे के लिए बनाना है तो विधि पूर्वक प्यार से बनाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। कुमारों का आपस में ग्रुप होना चाहिए, कभी कोई बीमार पड़े तो एक की ड्यूटी, एक दूसरे की मदद कर सेवा करो। कभी भी पूंछ लगाने का संकल्प नहीं करना, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। बाहर से तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर लगा दिया तो मुश्किल हो जाएगी। पूंछ माने क्या, क्यों, कैसे। हम्म? अभी तो स्वतंत्र हो, फिर जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। सभी ने बाप को कंपेनियन बनाया है ना, तो एक कंपेनियन छोड़कर दूसरा बनाया जाता है क्या? यह तो लौकिक में भी अच्छा नहीं माना जाता ना। तो कुम्हार कभी अकेला नहीं समझो स्वयं को। है ना, हर पल वो परमात्मा मेरे साथ है। हम्म। उसको कंपेनियन बनाना है, हर पल का साथी बनाना है। हर संकल्प, हर वो कुछ भी करो बाबा के साथ करना है। अकेला समझा तो उदास हो जाएंगे। कुमार ज्वाला रूप बनकर ज्वाला जगाओ तो जल्दी विनाश हो जाएगा। ऐसी योग की अग्नि तेज करो जो विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। कभी भी किसी बात में क्यों क्या करने वाले तो नहीं हो ना। किसी भी बात में क्यों किया वह करते हैं जो मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। माने बाबा कह रहे जिसको ज्ञान नहीं है, तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान दे दिया है ना, तो इन तीनों कालों को जानते हैं, वो क्यों क्या नहीं करेंगे, क्यों क्या करने वाले। हम्म। छोटे बच्चे होते हैं, आप सब तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। वानप्रस्थ स्थिति में रहने से माया से परे ही रहेंगे। है ना, अब पापा कह रहे बुढ़ापे में भगवान का नाम ही अच्छा लगता है ना, तो छोटी छोटी बातों में इधर उधर घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। तो मन का बाबा कह रहे घूमना फिरना बचपन के खेल है, अब वानप्रस्थी हो। सबकी लाइन क्लियर है ना। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं, रूहानी यूथ ग्रुप है ना। हम्म। आजकल के यूथ गवर्नमेंट, चार, आजकल के, सॉरी, हाँ, यूथ गवर्नमेंट को भी बदलना चाहते हैं तो बदल देते। वह करते हैं डिस्ट्रैक्शन, नुकसान, और आप करेंगे कंस्ट्रक्शन। आपको विनाश नहीं करना है, आप स्थापना करेंगे तो विनाश आप ही हो जाएगा। है ना, अब इसको अंदर कैसे देखेंगे कि मैं अपने सत्य में
अपने पॉजिटिव संकल्पों में, वो जो परमात्मा को भोग लग रहा है ना, उन संकल्पों में मैं अगर रमण कर रही हूँ, तो वो जो अंदर जो पास्ट मेमोरी को लेकर, फ्यूचर को लेकर जो भी संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, आप ही विनाश हो जाएगा। आप अपने साइलेंस में बाबा के साथ टर्न अराउंड करके बैठ जाओ। विघ्नों को अपने लिए पाठ समझो। कुमारियों को कहते हैं 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या, और कुमार कन्याओं कितनों से श्रेष्ठ हैं। 7 शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं ना, तो आप 700 ब्राह्मण से उत्तम हुए। देखो कितना बाबा ऊपर उठाते हैं ना, कभी नीचे नहीं उठाते। कुमार हार्ड हार्ड वर्कर हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हर एक कुमार को अपना ग्रुप तैयार करना चाहिए। आपस में रेस नहीं, लेकिन रेस करो। रीस नहीं, लेकिन रेस करो। कितना भी माया हिलाने की कोशिश करे, आप अंगद के समान जरा भी ना हिलाओ, नाखूनों से भी हिला ना सकें। हम्म, अगर जरा भी कमजोरी के संस्कार होंगे तो माया अपना बना लेगी, है ना, मन उस तरफ खिंच जाएगा। इसलिए मर जीवा बनो, मर जाओ उस संकल्प से, उस पास से। पुराने संस्कारों से मर जीवा। कोई भी विघ्न आपके लिए पाठ है। आप उनके अनुभवी बनते बनते पास विद ऑनर हो जाएंगे। ठीक है। बाबा ने कहा, ये जो जीवन में परिस्थितियां आ रही है ना, वो भी आपके लिए एक पाठ है, आगे बढ़ाने का साधन है। कुछ भी होता है तो उससे पाठ तो लेना चाहिए ना। क्यों क्या में नहीं जाना चाहिए। कुमार तो है ही सदा सेवाधारी, ऑलराउंडर, सेवा मनसा वाचा कर्मणा, सब में सेवाधारी। अगर इतना सब ऑलराउंड सेवाधारी हैं, तो बहुत हैंड्स हो गए ना। आप सब बहुत कमाल कर सकते हो, है ना। कितना तुम में पोटेंशियल है। देखो तुम इस कमजोरी को जो हो गया उसको छोड़ दो, है ना। किसी को ऊपर उठाना है तो बहुत तुम में कमाल है, बहुत तुम आगे बढ़ सकते हो। ये तुम्हारा नहीं है संस्कार, है ना, इस तरह से समझाना है। अधर कुमारों के साथ आधा कल्प आप दर्शन करने जाते रहे, अभी बाप परम धाम से आते हैं आपके दर्शन के लिए। देखने को ही दर्शन कहते हैं ना। बाप बच्चों को देखने के लिए आते हैं, वह दर्शन नहीं, यह है दर्शन, अर्थात मिलना। ऐसा दर्शन जिससे प्रसन्न हो जाए। अधर कुमार अर्थात सदा पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाले। अधर कुमार माने शादीशुदा हैं बट परमात्मा श्रीमत पे चलते हैं। ठीक है। हद की प्रवृत्ति में न्यारे। अदर कुमारों का ग्रुप है कमल पुष्पों का गुलदस्ता। प्रवृत्ति में रहते, विघ्न विनाशक की स्टेज पर रहते हो ना। विघ्न विनाशक स्टेज है सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहना, है ना। अब ये अंदर देखा जाए तो सब कुछ होते हुए, संकल्पों के उत्पन्न होते हुए, मन में फीलिंग्स के आते हुए, आसपास परिस्थितियों के आते हुए, मन पूरा खिचड़ा बनाया हुआ है। पर मैं आत्मा उस सब से न्यारी ट्रस्टी बाबा के साथ, हर विघ्न से परी, है ना। अटेंशन ही नहीं है तो विघ्न विनाश। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, इस स्थिति में रहेंगे तो विघ्न वार ही नहीं कर सकते। अगर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में नहीं रहते तो कभी विघ्न हम्म, वश, कभी विघ्न विनाशक। जितना समय विघ्नों के वश हो, उतना समय लाख गुना घंटे में जाता है ना। अब जितना मैं मन के एक संकल्प के भी कंट्रोल में आ गई, तो 1 घंटा 2 घंटा उसी थॉट को घेर लेता है वो हमें, है ना। जैसे 1 घंटा सफल करते हो तो लाख गुना जमा होता है ना, ऐसे 1 घंटा वेस्ट जाता है तो लाख गुना घाटा होता है। इसलिए अव्यर्थ का खाता बंद करो। हर सेकंड अटेंशन। बड़े से बड़े बाप के बड़े बच्चे हो तो सदा ये अटेंशन दो। प्रवृत्ति में रहते सदा माया से निवृत्त। बाबा ने कहा सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, आप निवृत्त हो जाओ। आप अपनी वृत्ति बाबा की ओर कर लो, आत्मिक वृत्ति रखो। न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ, माने ट्रस्टी बनकर, तो सदा माया प्रूफ अर्थात न्यारे रहेंगे। न्यारा सदा प्रभु का प्यारा होता है। न्यारापन अर्थात ट्रस्टीपन, है ना। मेरा कुछ भी नहीं, मर जीवा, मर गई हूं। मन कहता है तुम्हारे संस्कार है, मर जाओ। ट्रस्टी किसी में अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि मेरापन नहीं होता। तो सभी ट्रस्टी हो, गृहस्थी समझेंगे तो माया आ जाएगी, है ना। मेरा कहा और मन पूरा
जंप मार देगा। ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। मेरापन से माया का जन्म होता है, जब मेरापन नहीं तो माया का जन्म ही नहीं। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं ना, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है ना। फिर वो दुख, उदासी, फिक्र, परेशानी, माइंड का चलना, संकल्पों का ना रुकना सब हो जाता है। सहज तरीका क्या है? सदा ट्रस्टी, मेरा नहीं है। ये संकल्प भी आया, मन ने भोग बनाया कुछ भोजन, बाबा ले लो, भोग चढ़ा दो। तो सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी, चाहे प्रवृत्ति में चाहे, लेकिन ब्रह्मा कुमार होना के प्रवृत्ति कुमार। जब ब्राह्मणों की स्मृति रहती है ना ब्रह्मा कुमार की, तो प्रवृत्ति में भी न्यारे ब्रह्मा कुमार के बजाय कोई और सबल समझा तो माया आएगी। इसलिए अपना अलौकिक सरनम सरनेम याद रखो। जैसे लौकिक में भी सब बातों के अनुभवी हो ना, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में भी अनेक अनुभव रूपी रत्नों को प्राप्त करने करते जा रहे हो ना। जितना सागर के तले में जाते हैं उतना क्या मिलता है? रत्न। ऐसे जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अनुभव के रत्न मिलेंगे, है ना। बाहर जो है उसकी तरफ नहीं, अपने भीतर की तरफ जा, है ना। ऐसे अनुभवी बने हो। हम्म। ऐसे अनुभवी मूर्त हो जाएंगे जो आपके अनुभवों को देख और भी अनुभवी बन जाएंगे। हाँ। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनाना। सुनना और सुनाना पहली स्टेज, अनुभवी मूर्त बनाना लास्ट स्टेज। जितना अनुभवी होंगे उतना अविनाशी और निर्विघ्न होंगे, है ना, उतना सोल स्थिति में होंगे। अनुभवी को बढ़ाते जाओ, हर गुण में अनुभवी मूर्त बनो। जो बोलो वो अनुभव हो। पांडव सब अनुभवी मूर्त हो ना। अनुभवों को कोई हिलाना भी चाहे तो हिला नहीं सकता, है ना। एक खुद का अनुभव किया हुआ होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो खुशी का, वो शांति का, वो शक्ति का, फिर कोई नहीं हिला सकता, है ना। कोई कुछ भी कहे, अनुभव के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। माया के विघ्नों को भी अनुभवी हो गए हो ना। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। अनुभव का फाउंडेशन मजबूत हो। सदा पुरुषार्थ की तीव्र गति से चलते रहो। शुद्ध संकल्प का स्टॉक हो तो व्यर्थ खत्म हो जाएंगे, है ना। वो संकल्प, वो भोग जो बाबा को लगा सकें, तो स्वतः ही व्यर्थ समाप्त हो जाएंगे। जो रोज ज्ञान सुनते हो उसमें से कोई ना कोई बात पर मनन करते रहो, है ना। पॉजिटिव बातों पे सोचो, व्यर्थ की बातें छोड़ दो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात मनन शक्ति की कमी। मनना मनाना करना सीखो, मनन करना सीखो। एक ही शब्द लेकर के उसकी गहराई में जाओ, है ना। मैं कौन, इसमें ही चले जाओ। मैं शांति, उस शांति के अनुभव में चले जाओ। हम्म? जैसे अथाह सागर है और उसमें गहरे उतरते जा रहे हैं। हर संकल्प ऊपर की ओर रह रहा है और मैं प्योर साइलेंस बिल्कुल तले में। कभी बिल्कुल साइलेंस में चले जाओ, कभी कोई ना कोई टॉपिक सोचने के, तो व्यर्थ संकल्प फिर समाप्त हो जाएंगे, है ना। माने उसकी तरफ अटेंशन ही ना दो। जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए तो बुद्धि से मधुबन पहुंच जाना, है ना। अलग अलग बाबा कह रहे ड्रिल कर ले हैं, 1 सेकंड में मधुबन उड़ के बाबा की कुटिया में बैठ जाओ। मन की जो बोझ है बाबा को दे दो, लिख दो झोपड़ी में। हम्म, कितने पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। ओ, यहाँ का, सॉरी, शांति स्तंभ पहुंच जाते हैं और वो शांति की किरणें स्वयं में भरते हैं। महसूस करें शांति, शक्ति और ज्ञान से भावा भरपूर कर रहे हैं।
और एक सेकंड में हिस्ट्री हॉल, सारा व्यर्थ समाप्त। बाबा, मम्मा, सब शक्तिशाली दृष्टि से भर रहे हैं। हम्म। है ना, कैसे मन बिल्कुल सिमट गया उस अनुभव में। तो बाबा ने कहा ये अलग अलग अनुभव करो, पर व्यर्थ के साथ मत बैठो, है ना। वरना जो यहाँ का अनुभव है, बाबा ने कहा मधुबन का, वो याद करो। श्रेष्ठ संग याद करेंगे ना तो भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा, बस व्यर्थ को छोड़ दो, लाइन चेंज हो जाएगी। अगर कुमार, अगर ब्रह्मा कुमार नहीं बने, आगे नहीं बढ़ सकते। अपने को सदा परम धाम, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझकर हर कर्म करो, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, है ना। मैं भाग्यशाली, भगवान मेरा साथी, हाँ, वो करा रहा है, वो चला रहा है, आपके द्वारा बहुतों को संदेश मिलता रहेगा। आप सब मैसेंजर हो, जहां भी जाओ, जो भी संपर्क में आए, उन्हें बाप का परिचय देते रहो, है ना। जब मैं उस स्थिति में हूँ, उस बाबा के वाइब्रेशंस में हूँ, तो स्वतः परिचय मिल रहा है। अनुभव में बाबा ने कहा ना, टिक्को ज्यादा, छोड़ दो व्यर्थ को, हर व्यर्थ रूपी जो भोग है उसको छोड़ के समर्थ संकल्पों का भोग बाबा को लगाओ, बीज डालते जाओ। ऐसे भी नहीं सोचना, इतना कहा लेकिन आए ही दो चार। किसी बीज का फल जल्दी निकलता, किसी का सीजन में निकलता, है ना। किसी को हमने ज्ञान सुनाया, वो नहीं सुन रहे, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, फल डाल दिया ना, बस बीज डाल दिया, निकल आएगा जब निकलना होगा, बाबा आप देख लेना। अविनाशी बीज है, फल अवश्य देगा। इसलिए बीज डालते जाओ, अर्थात मैसेज देते जाओ, सदा याद और सेवा का बैलेंस रखते हुए ब्लिसफुल बनो, है ना, इंस्ट्रूमेंट बन के, हल्के बिल्कुल। कुमारियां, कुमारियां तो, जी भैया। ये बीच वाली लाइन से दो फिर पढ़े आप। हाँ, बीज का है ना अर्थ ये है कि अब हमने किसी को ज्ञान सुनाया, ठीक है, समझानी दी, पर उसने अनसुना करके चला गया। तो बाबा ने कहा ये मत अंदर संकल्प करते हैं ना हम, इसको तो आना ही नहीं है, ये तो सुनने वाला था ही नहीं, मैंने फजूल बताया नहीं। बाबा ने कहा ये संकल्प करो, शिवानी दी कहती है ना कि बीज डल गया, है ना। बाबा के ज्ञान का, बाबा के परिचय का इस आत्मा के अंदर बीज पल गया, ये स्वतः ही फल देगा। माने उसमें भी पॉजिटिव संकल्प करो, चाहे उसका सामने जो भी रिएक्शन है हमारी बात को सुनकर, आप उसके अंदर यही संकल्प करो, बाबा बीज डल गया, आप फल तेरे हवाले। क्लियर हुआ। जी जी जी। नेगेटिव में नहीं जाना, बस बाबा का बच्चा है, बाबा ने अपना परिचय देना था, दे दिया, मैं इंस्ट्रूमेंट थी, अब बाबा तू माली, है ना, तू देख इस बीज को। अच्छा, सब ब्रह्मा की भुजाएं हो ना, सभी तैयार हो, टोकरी वाले हो या ताज वाले, यह होगी टोकरी या होगा ताज, दोनों साथ कैसे रहेंगे, सभी सहयोगी हो ना, जब कहें तब तैयार, डायरेक्शन प्रमाण चलने वाले तो हो, अगर तेजी से चलना शुरू करेंगे तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कुमारियां तो हैं ही सदा संतुष्ट, कुमारियों को माया आती है, जैसे कुमारियों को और कोई पूछ नहीं, तो माया का पूछ कहाँ से आया। जैसे और सबसे निर्बंधन, वैसे माया से भी निर्बंधन, है ना। बंधन बांधना सिर्फ बाबा के साथ है, कोई माया से मैं मेरा नहीं लगाना, कोई भी पूछ नहीं, क्या क्यों कैसे, ये भी आज बाबा ने कहा ना, नहीं। कुमारियां हैं ही सदा डबल लाइट, सदा डबल लाइट बाबा की गोद में, है ना, पंख लगाए उड़ते हुए बादलों आकाश से। न कर्मों के बंधन का बोझ, न आत्मा के ऊपर पिछले संस्कारों का बोझ, है ना, वो भी मेरा नहीं, सभी बोझों से हल्के, ऐसे होना कुमारी अर्थात स्वतंत्र, सब रीति से, सिर्फ संबंध की रीति से नहीं, तन से नहीं, लेकिन मन से भी स्वतंत्र, है ना। मैं मेरा किसी बात में नहीं, ऐसे हल्के होना, जितना याद में स्पीड बढ़ती जाएगी ना, उतना हल्का रहेंगे, है ना। और किसी को भी मैं मेरा नहीं लगाना, याद ही साधन है डबल लाइट बनना। तो सदा अपने को हल्का रखो, कोई भी बात आए डोंट केयर, है ना, डोंट केयर, नो अटेंशन, जंप दे दो,
तो बात नीचे रह जाएगी, है ना। जंप मार के बाबा की गोदी में बैठ जाओ, बाबा तू देख ले। हल्के बहुत बड़ा जंप दे सकते हैं माताओं से। सभी शक्तियों के हाथ में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा है ना। शक्तियों को जैसे और शस्त्र दिए हैं, अब शक्तियों को बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना है। हर एक शक्ति द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाए, तभी जय जयकार हो जाएगी। शक्तियों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हुई है, तभी सदा शिव शक्ति इकट्ठा दिखाया है। जो शिव की पूजा करेंगे वह शक्ति की जरूर करेंगे। बाप और शक्तियों का गहरा संबंध है, इसलिए पूजा साथ साथ होती है ना। शक्तियों ने बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराया है, तभी तो पूजा होती है। झंडा लहराना अर्थात ऊंचा आवाज हो, है ना। आत्मा जब बाबा को प्रत्यक्ष करती है ना, सिर्फ एक बाबा की तरफ केयर, बाबा की तरफ अटेंशन, है ना, तो स्वतः ही बाबा के साथ शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है और वो सारी कमियां कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं। प्रत्यक्षता का झंडा लहराना, सब तक आवाज सुनाई दे, बाप दादा को शक्ति सेना पर नाज है। जिनको किसी ने आगे नहीं बढ़ाया वह इतनी आगे बढ़ी जो सारे विश्व को बदल दे। हाँ, कितना बाबा के एक एक वर्ड में पॉजिटिविटी है ना। ये नहीं कहते तुम ऐसे हो, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें कब से समझा रहा हूं, कब समझोगे, नहीं। जिन्हें लोगों ने ना उम्मीद करके छोड़ दिया, पाप ने उम्मीदवार बना दिया। पहले शक्ति पीछे शिव, अपने को भी पीछे किया, तो ऐसे शिव को कभी भी भूलना नहीं, है ना। कौन करेगा इतना प्यार। सदा अपने कंबाइंड रूप से देखो और कंबाइंड रूप में चलो। माताओं को देखकर बहुत खुशी होती है। माताएं गिरी तो चरणों तक, चढ़ती हैं तो एकदम सर का ताज। बहुत गिरा हुआ बहुत ऊंचा चढ़ जाए तो खुशी होगी ना। माताओं के लिए है ही एक खुशी का झूला, सदा उसी झूले में झूलते रहो। माताओं को बाप द्वारा विशेष आगे जाने की लिफ्ट मिली है ना। तो सदा बाबा कह रहे उस बाबा के प्यार के झूले में झूलते रहो, बाकी सब छोड़ दो, है ना। मन से जो पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा पुरुषार्थ ही अपना और हजार गुना मदद बाप की। एक कदम आपका हजार कदम बाप के। माताओं को सदा विशेष खुशी होनी चाहिए कि क्या से क्या बन गई, ना उम्मीद से सर्व उम्मीदों वाली जीवन बन गई। पास्ट की जीवन में क्या था, अब क्या बन गए। दुनिया भटक रही है और अब ठिकाने पर, तो खुशी होनी चाहिए ना। शक्तियां अपने शक्ति रूप में आ गई तो सभी को वाइब्रेशन फैला सकती है। मेन क्या, मैं शिव शक्ति, बस शिव के साथ कंबाइन, शिव से मेरा संबंध, शिव ही मेरा सब। गृहस्थी में रहते ट्रस्टी होकर रहेंगे तो न्यारे रहेंगे, अपना और अन्य का जीवन सफल बनाने के निमित्त बनेंगे, है ना। औरों को दे सकेंगे, लेने की इच्छा खत्म हो जाएगी। सदा इसी नशे में रहो, हम कल पहले वाली गोपियां हैं। बाप मिला, गोया सब मिल गया, है ना। मैं वो गोपी हूँ, अपने केशव के, कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं, है ना। वो मगन उसकी तरह, बाप के साथ सदा खुशी में नाचते रहो, दुख का नामो निशान भी खत्म। शक्तियों को मुख्य गुण है निर्भय, माया से भी डरने वाले नहीं, ऐसे निर्भय हो। माया चाहे शेर के रूप में आए, अर्थात विकराल रूप आए, लेकिन शक्तियां सवारी करने वाली हैं, इतनी निर्भय, है ना। भगवान मेरा साथी है। जो निर्भय स्टेज पर रहते उनका साक्षात्कार शक्ति रूप का होता है ना। बाबा ने कहा खुद ही वो लोग डर जाएंगे। सदा शस्त्रधारी दुनिया आपको इसी रूप में नमस्कार करने आएगी। माताएं सिर्फ बाप के साथ सर्व संबंध निभाते रहें तो नंबर 1 ले सकती हैं। माताएं अगर नष्ट हो, मुहा में पास हो गई है ना, मेरा बच्चा, मेरा पोतरा, मेरा दोता, मुहा में वन पास हो गई तो बहुत आगे नंबर ले सकती हैं। माताओं के लिए यही सब्जेक्ट जरूरी है, क्या, नष्टो मुहा समृद्धि लब्धा, है ना। बाप दादा माताओं को एक्स्ट्रा लिफ्ट देते हैं क्योंकि जानते हैं बहुत भटकी हैं, बहुत दुखी हैं। अभी बाप माताओं के पांव दबाते हैं, अर्थात सहयोग देते हैं। बाप को बहुत तरस पड़ता है, सारे जीवन गंवाई, अब थोड़े से समय में पास हो जाओ, है ना। ये मोह को छोड़ दो, मुझे अपना साथी बनाओ, मेरे साथ पग पग चलो, व्यर्थ में नहीं जाओ, है ना। मेरे साथ अपने मन को लगाओ, वो गोपी बन मेरी याद में रहो। हर पल मैं साथ हूं तुम्हारा, जस्ट एक कदम मेरा बाबा, बस हजार कदम मैं आगे बढ़ूंगा। हम्म? पापा ने क्या कहा, मन एक सेकंड में व्यर्थ में जाने लगे, टर्न अराउंड, नो अटेंशन। और मुझे देखो,
कभी मधुबन पहुंच जाओ, अलग अलग ड्रेस करो, कभी मेरे से हर संबंध का अनुभव करो, शेर भी क्यों ना हो, ये टाइगर बन जाएगा। तो डरना नहीं, निर्भय, ट्रस्टी, मेरा कुछ भी नहीं, है ना, बाबा मेरा बस, और किसी चीज की इच्छा भी नहीं। थैंक यू बाबा जी। भगवान। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला व्यर्थ में नहीं जाओ, व्यर्थ संकल्प आएगा माइंड में, तो व्यर्थ में नहीं जाओ। तो उस टाइम में एक सेकंड में मैं मधुबन मेरे बाबा के साथ बाबा की कुटिया में, इसे अनुभव करो। मैं व्यर्थ में नहीं जाओ, उधर उधर सोचता वो मेरा मेरा नहीं, मेरा तो सारे खत्म करो। पॉजिटिव सोचो भाई, पॉजिटिव में एक सेकंड में मैं मेरे बाबा के साथ मधुबन में बाबा के साथ का अनुभव करो। मैं आत्मा स्वरूप शक्तिवान आत्मा हूँ, गगन विनाशक आत्मा हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ। उधर उधर बातें मन भटकेगा, आएगा, ऐसे नहीं आता है तो उद्दीपन ब्रेक लगता है। एक सेकंड में बाबा के साथ जाओ, बाबा से जुड़ जाओ, हाँ एकदम, अंतर्मुखी बाबा ने कहा हूँ। ना, बात खुद ही नीचे हो जाएगी। बात को देखोगे तो बात बड़ी होती जाएगी। टर्न अराउंड, नो अटेंशन, बाबा आ जाओ। पापा के साथ होंगे उसी टाइम ब्रेक लगेगा तो खत्म हो गई। जो बात को बढ़ाएंगे उधर उधर मन भटकेगा, जाए ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे, तो कोई जाएगी बढ़ेगी। तो उस टाइम में खत्म करनी है। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ, बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। बस मेरा बाबा और मैं, उसी टाइम ब्रेक सेकंड एक में बाबा के साथ, बाबा से जुड़ जाओ, बाबा की गोदी में बैठ जाओ। मैं कौन, मेरा कौन, ऐसे समझो। उधर उधर मन जाएगा, एक एक सेकंड में बाबा के साथ का अनुभव करें। साक्षी होके देखे कौन मेरा साथी है, साक्षी होके देखना है। अंतर्मुखी, अंदर अंदर की चेकिंग करनी है, मेरा मन कहाँ कहाँ भटकता है। मन को देखना ही नहीं है, बाबा को देखना है बस। मन में जाता है तो ही बाबा को देखते हैं। उस टाइम ब्रेक लगा, कोई बात आती है ऐसे टर्न नहीं, नहीं अराउंड, आती है, नो उधर उधर अटेंशन। मन जाता है, मन तो उधर उधर जाता है। उस टाइम में ब्रेक लगता है, मैं कौन, मेरा कौन, बस बाबा के साथ का अनुभव, बाबा के आनंद का, बाबा के प्यार का, बस यही अनुभव करता है बाबा के साथ का। बस बाबा के मैं कौन, आत्मा अनशरीरी आत्मा, मर जाओ क्या, जीते जी मर जाओ। मैं अनशरीरी आत्मा मेरे पिता के साथ, मेरे साथी के साथ, तस इन समझते मैं मास्टर स्वरूप शक्तिवान आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, तो कोई विघ्न ही नहीं आएगा। तो बाबा तो कितनी कितनी जुक्तियां देते हैं सारा दिन, देखो कितना बाबा समझाता है, कितने बाबा रास्ता बताता है, कितने होता है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। सारा दिन बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, बस बाबा की गोदी में बाबा के साथ का, बस सुखी रहते हैं। जो उधर उधर मन भटकता है तो बाबा तो कहा एक सर करो, मैं तो आपको दूर नहीं बैठा हूँ, आप तो साथ रहने का अनुभव करो। बाबा इतना, बाबा का साथ दो तो बाबा के साथ रहता। आप तो बाबा को बुलाते नहीं, तो बुलाते तो बाबा को बोलता है मैं तो आपके पास में बैठा हूँ बेटे, बच्चे मैं तो पास में, आप बुलाते नहीं।